Hello everyone, I Ritu Agarwal. We were talking about the handwriting, and in that we are talking about the mainly in cursive writing, क्योंकि it is the most using type of writing, cursive writing है ना. In that we already talk about the C pattern, and after the C pattern we talk about the L pattern. मेरे लास्ट वीडियोज़ में मैंने सी पैटर्न और एल पैटर्न दोनों पैटर्न के बारे में आपसे बात की थी. इसमें मैंने आपको बताया था कि ABCD जब भी हम शुरू करते हैं तो हम डायरेक्टली बच्चों को ABCD नहीं सिखाते. उसमें क्या होता है, एक पूरा पैटर्न होता है, उसी को फॉलो करने से बच्चों की राइटिंग में अच्छी होती है ना. तो अभी भी मैं इसलिए आपको, जिनके अगर बच्चे की स्टार्ट कर रहे हैं आप, तो सी पैटर्न से ही आप स्टार्ट करें. और जो बच्चे बड़ी क्लासेस में हैं तो वो एक बार पूरा, अभी वापस लॉकडाउन का पीरियड है, आपके पास टाइम है, तो उसमें आप इनके अपने लेटर्स कर्व के ऊपर ध्यान दें और फिर अपना फिर से राइटिंग को सुधारने के लिए कोशिश करें. सबसे पहले आप सी पैटर्न के अंदर सी बनाएं, सी से ही फिर ए बनाएं, और ए से ही मैंने आपको जैसे सिखाया था डी बनाएं, जी और ओ और क्यू, ये लेटर सी पैटर्न के हैं. और फिर हमने दूसरे जो पैटर्न की बात की थी, एल पैटर्न. एल पहले आप जब एल अच्छे से बनाने सीख जाएंगे तो एल से ही बनने वाले फिर 7 लेटर्स हैं, बी, एच, पी, एफ, के और टी. इन लेटर सी और एल पैटर्न के बाद में जो तीसरा पैटर्न आता है वो होता है ई पैटर्न. सी पैटर्न और एल पैटर्न के अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो उसका मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में इसमें दे दूंगी, आप उसमें से उसे देख सकते हैं. और फिर उसी के आधार पर हम जो तीसरा पैटर्न बात करें वो ई पैटर्न. सी पैटर्न के जैसे अपने 6 वर्ड्स थे, एल पैटर्न के 7 लेटर्स थे, अब हम ई पैटर्न में केवल 3 लेटर्स के ऊपर बात करेंगे. ई पैटर्न के अंदर सबसे पहले जैसे जो सी के डॉट्स है वैसे ही आपको 2 डॉट बना के सबसे पहले उसमें क्या करना है, उन डॉट्स को ऊपर से लेना है और फिर सेकेंड लाइन पर आके उसको हल्का सा सर्कल देते हुए नीचे वाली लाइन को टच करते हुए छोड़ देना है. देखिए इसमें बिल्कुल ऐसे ही हल्की सी टेढ़ी सी लाइन जाएगी, फिर छोटा सा लूप बनेगा सेकेंड लाइन पे ही, और फिर उसको लाते हुए हल्का सा कर्व देके आपको छोड़ देना है ना. अब इसमें कई बार क्या होते हैं, बच्चे उसका जो कर्व का लूप होता है वो बहुत कम देते हैं. अगर वो लूप नहीं दिया है तो वो एक तरह से आई का शो करेगा, है ना. क्योंकि ई और आई में थोड़ा से ही अंतर ये होता है कि ई का लूप बनता है, एक सर्कल जो होता है वो होता है, और आई का ऐसा कोई सर्कल नहीं होता है ना. तो आप इसका ध्यान रखें कि ऐसे जब आप लूप बनाएं तो उसमें हल्का सा छोटा सा लूप ना रह के एक ऐसा बड़ा सा ही लूप हो और वो पूरा उसको टच करते हुए बनेगा. देखिए जैसे इसमें ऐसे आप गए, ऐसे बनाया और इसको ऐसे लाकर छोड़ दिया. ठीक है, इसमें आप 1-2 बार जब आप इसे प्रैक्टिस कर लेंगे तब आपको दूसरा लेटर जो बनाना है वो है आर. आर में भी बहुत इजी है. आर पहले आप नीचे वाले लाइन से ऊपर जाएं और जब आप ये कर्व दे रहे हैं तो वो लूप, देखिए मैंने बताया था आपको बहुत छोटा सा लूप रखना है, और उसके बाद में उस लूप को लेते हुए आगे जाएं और फिर उस लूप से आगे जाने के बाद में उसे वापस लाते हुए हल्का सा कर्व देते हुए सी बनाते हुए उसको पूरा लाइन पर टच करके आप छोड़ दें. जनरली बच्चे ई बनाते हैं तो वो या तो ऐसे बना देते हैं, लाइन का टच नहीं करते हैं, या फिर जो सर्कल है वो उसका उनका ये जो सर्कल होता है वो बहुत बड़ा हो जाता है. तो ये कॉमन मिस्टेक्स हैं जो कि बच्चे बहुत बार करते हैं, इसलिए हमको इसका ध्यान रखना चाहिए. कर्सिव राइटिंग के अंदर मेनली एक और बात ध्यान रखनी चाहिए कि जब भी आप मूवमेंट करें, कोई भी लेटर आप बनाएं, मैं बार बार आपको कह रही हूँ, जब भी आप कोई लेटर बनाएं तो आपका हाथ नहीं उठना चाहिए जब तक कि वो लेटर पूरा नहीं हो जाता. जैसे आप 2 लेटर वर्ड बना रहे हो, फिर 3 लेटर्स वर्ड बना रहे हैं, जब हम पहले लेटर की बात कर रहे हैं तो लेटर्स में भी हाथ नहीं उठेगा. फिर हम 2 लेटर, 3 लेटर, 4 लेटर वर्ड्स पे अगर बात करते हैं तो भी उनकी जॉइनिंग किस टाइप से करनी है वो मैं आपको बताऊंगी, पर उसमें कहीं पे भी आपका हाथ नहीं उठना चाहिए, है ना. ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है. सेकंड चीज़ आपको जो ध्यान रखनी है वो है कि हाथ का मूवमेंट नहीं है, फिंगर्स का मूवमेंट है. कई बच्चे क्या करते हैं, पूरा ऐसे ऐसे पूरा हाथ, मतलब पूरा अपना हाथ हिलाते हैं. हाथ नहीं हिलाना है, आपको केवल अपनी फिंगर्स को मूवमेंट करना है. जब आपकी फिंगर्स मूवमेंट होगा तभी ये राइटिंग अच्छी होगी. अगर आपका हाथ पूरा हिलता रहेगा तो वो आपका हाथ नहीं हिलना चाहिए. इन 2 चीज़ों पे आप थोड़ा सा वर्क करें तो आपकी राइटिंग और अच्छी होगी. अब जो तीसरा लेटर बनता है वो है एस. लूप आपको सेम ही रखना है. उसके बाद में हल्का सा कर्व देते हुए नीचे आना है. नीचे आते हुए आपको वापस उस लाइन में टच करते हुए और इसको वापस बाहर ला के छोड़ना है. कई बच्चे क्या करते हैं, बस यहाँ से लिया, उसको ऐसे बनाया और यहाँ पे लाके ऐसे छोड़ दिया. ये एंड का सिंबल देता है ना, एंड जो हम लगाते हैं उस टाइप से हो जाता है. नहीं,
इसमें आप जिस लाइन पे गए उसी लाइन से वापस आके उसको छोड़ना है। जैसे ऐसे एस बनाया ऐसे, और वापस उसे बाहर लाके उसे छोड़ दिया। इसी से आपका जो एस है वो बिल्कुल सही बनता है। अगर आपको ये एस छोटा वाला अगर अच्छे से बनाना आ गया तो आप इसमें बड़ा वाला भी एस आराम से बना सकते हैं। ठीक है। अब आर ई में हमने 3 लेटर की बात की थी। अब हम जो नेक्स्ट पैटर्न की बात कर रहे हैं वो है आई पैटर्न। ई पैटर्न और आई पैटर्न इजी ही हैं। आई पैटर्न में बस आपको क्या ध्यान रखना है, आप जिस लाइन से ऊपर जाते हैं उसी लाइन से आपको वापस नीचे आके छोड़ना है। जब आप उसे छोड़ देंगे उसके बाद में बीच में डॉट लगाना है। अब बच्चों को क्या होता है, पहले जैसे नीचे से ऊपर गए, ऊपर जाते ही यहाँ पे डॉट लगाया, फिर वापस उसको नहीं। मैंने आपको बताया पहले उसको सीधा स्ट्रेट आपको ऊपर जाना है, उसी लाइन पे नीचे आना है, और जब आप लाइन के पास आ गए हैं तब आपको उसको हल्का सा कर्व दे के छोड़ देना है, और फिर आपको उसको डॉट लगाना है। ये भी देखो, जैसे अगर ये लाइन को टच नहीं हुआ है तो ये गलत हो गया है, इसको आप देखें इस टाइप से। अब अगर आप ऐसा बनाते हैं तो ये ई की फॉर्मेशन है ना, ये ई का रिजेंबल दे रहा है, तो आपको ऐसा नहीं बनाना है। आपको इसे एल रूप में भी नहीं बनाना है। अगर आप ऐसे बना रहे हैं तो ये एल रूप का दिख रहा है ना, तो ई और एल दोनों ही लेटर्स में नहीं करते हो। आपको आई की अपनी इंडिविजुअल रखना है। आई का पहले सेकेंड लाइन से आप थर्ड लाइन से सेकेंड लाइन में जाएँ, उसी लाइन पे नीचे आते हुए हल्का सा कर्व देके छोड़ें और ऊपर एक डॉट लगाएं। अगर आप आई का डॉट भी नहीं लगाते हैं तो वो भी एक तरह से रॉन्ग हो जाता है। नेक्स्ट आई से लेटर बनने वाला है जे। जे में भी आप देखिए ऊपर गए, अब जब नीचे आ रहे हैं तब आप बिल्कुल स्ट्रेट लाइन से नीचे आएँ और फिर उसको सर्कल करते हुए थर्ड लाइन पर छोड़ दें। अब कई बच्चे ऐसे छोड़ देते हैं, कई बच्चे ऐसे छोड़ देते हैं, आई की बिंदी की नहीं लगाते हैं। ये सब चीज़ें रॉन्ग हो जाती हैं, बस आप इन्हीं का ध्यान रखें। बाकी ये लेटर बहुत ईजी हैं। नेक्स्ट इज़ यू। यू भी आई एक तरह से 2 बार आई को आपने जोड़ दिया है तो समझ लीजिए वैसा ही यू बन रहा है। उसको ही आपको पहले एक बार आई बनाना है, बिना पेंसिल उठाए दोबारा जाना है और दोबारा लाकर उसको उसी लाइन पे छोड़ देना है। तो देखिए ये यू बन जाएगा। यू से ही फिर हम वाई बनाते हैं। बस स्ट्रेट लाइन आप नीचे जाइए, वापस स्ट्रेट से नीचे आके कर्व देते हुए आप मुड़ जाइए। अब इसमें आपको सिर्फ वही ध्यान रखना है जो आपने यू जी में रखा था। जब भी आप जा रहे हैं तब ये जो कटिंग है, इस कटिंग पे ही आपका ये लेटर आना चाहिए। अगर आपका लेटर ये यूं हो रहा है या यहाँ से यूं हो रहा है, तो कई बच्चे मेनली यही मिस्टेक करते हैं कि उसको कट पे नहीं निकालते, तो इससे ये रॉन्ग हो जाता है। इसका आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है डब्लू। डब्लू के अंदर डब्लू भी सेम ही है। यू बनाया आपने, यू से ही ऊपर वापस ले जाके हल्का सा लूप दे के छोड़ना है। अब इसमें सबसे बड़ी मिस्टेक बच्चे क्या करते हैं कि बीच वाली लाइन को छोटा रख देते हैं, है ना। अब आप इसको बिल्कुल ध्यान रखें कि ये 3 लाइनें हैं, ये तीनों लाइनें चाहे डबल वाला बना रहे हो या आप सिंगल वाली बना रहे हो, कैपिटल कर्सिव बना रहे हो या ये बना रहे हो, दोनों में डब्लू की तीनों जो लाइनें हैं वो तीनों लाइनें बिल्कुल बराबर होंगी, 1 2 3, और उसके बाद में वो ऐसे ही बनेगा, है ना। उसमें आपको कोई भी, अब बीच में कई बार जैसे ऐसे लूप बना देते हैं, कुछ भी नहीं करना है आपको। बिल्कुल ये एक परफेक्ट डब्लू है। इसी का ध्यान रखते हुए पहले आप ऊपर जाएं, फिर वापस नीचे आएँ उसी लाइन पे, फिर वापस ऊपर जाएं, उसी लाइन पे नीचे आएँ, फिर वापस ऊपर जाएं, उसी लाइन पे नीचे आएँ और लूप बना के छोड़ दें। बस इस टाइप से आपको ये बनाना है। इसी से एक लेटर और बनता है वी। वी में भी आप देखिए सेम ही है। बस वी में क्या होता है, जिस लाइन से आप ऊपर जाते हैं उसी लाइन पे आपको स्ट्रेट नीचे ना आके हल्का सा टेढ़ा लगाकर उसे कर्व देकर छोड़ देना है। ये देखिए आप ऐसे। अब इसमें यही है, कई बच्चे लाइन को टच नहीं करते। कर्सिव राइटिंग में मेनली आपको लाइन का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको लाइन का नॉलेज होगा तो आपकी राइटिंग कभी भी ख़राब नहीं होगी। इसलिए आप बिल्कुल राइटिंग में लाइंस का, फिंगर मूवमेंट्स का ध्यान रखें। आई होप यू अंडरस्टैंड द बोथ द पैटर्न, ई पैटर्न और आई पैटर्न। आपने ये दोनों समझ लिए होंगे। आपको मुझे लगता है कि आपके लिए ये वीडियो भी हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू ऑल।